नमस्कार साथियों, आज के सेशन में हम लोग जीएसटी से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं वो सारे के सारे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आपकी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले जीएसटी की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आपसे पूछेगा कि जीएसटी कैसा कर है, तो जीएसटी आपका इनडायरेक्ट टैक्स है, अर्थात अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी 1 जुलाई 2017 में लागू किया गया था। जीएसटी वन नेशन वन टैक्स यानी एक राष्ट्र एक टैक्स, ये आपका जीएसटी है। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन। और यह एक इंटीग्रेटेड टैक्स है, अर्थात एकीकृत कर है। इसमें 17 टैक्स शामिल हैं और 23 शेष जो है उपकर वो भी इसमें शामिल किए गए हैं। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश यदि आपसे पूछ ले तो कौन सा है, यह है फ्रांस। कब लागू किया था, 1954 में इसने लागू किया था। और भारत का जीएसटी किसके मॉडल पर आधारित है, तो कनाडा के मॉडल पर आधारित है। ये दोहरी कर प्रणाली जो राज्य है और केंद्र के बीच में किया जाता है। नेक्स्ट समझते हैं। जीएसटी के लिए हमारी संसद में 122वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया। इसका मतलब यह है कि जीएसटी के लिए हमारे संविधान में कौन सा बिल लाया गया, तो 122वां जो बिल विधेयक है वो प्रस्तुत किया गया था। अगर आपसे पूछे कि जीएसटी के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया है, तो जीएसटी के लिए 101वां संविधान संशोधन किया गया, यानी जीएसटी को 101वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। अब 3 अगस्त 2016 को ये राज्यसभा में पास हुआ था और 8 अगस्त 2016 को ये लोकसभा में पास हुआ था और 8 सितंबर 2016 में राष्ट्रपति ने इस पर अपने हस्ताक्षर किए थे। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, इंपोर्टेंट मार्क कर लेना, असम है। दूसरा राज्य बिहार है और अंतिम राज्य है जम्मू कश्मीर। तो याद रखना, जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य असम और अंतिम राज्य आपका जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जीएसटी काउंसिल जो है, ये परिषद की बात करते हैं, तो ये किस आर्टिकल में है, तो ये है आर्टिकल 279 की क्लॉज ए में जो है जीएसटी इसका वर्णन किया गया है। इसका गठन कब किया गया, तो 12 सितंबर 2016 में इसका गठन किया गया है। इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं इस परिषद में, तो 33 सदस्य जो हैं वो इस काउंसिल में रहने वाले हैं। जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है, तो ये होता है वित्त मंत्री। आपसे पूछेगा कि जीएसटी के लिए पहले जो हमारे पहले इसके अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो वो थे अरुण जेटली, यानी कि उस टाइम पे हमारे वित्त मंत्री जो थे वो कौन थे, अरुण जेटली। अभी वर्तमान में कौन है, तो निर्मला सीतारमण जी जो है वो जीएसटी के अध्यक्ष हैं। यह डेस्टिनेशन वेस्ट टैक्स है, अर्थात इसमें कंजम्पशन जो होता है, उपभोग, ये उस पर कर लगता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। जीएसटी के टाइप की अगर बात करें तो जीएसटी जो है वो 4 टाइप की होती है। एक होती है आपकी सीजीएसटी, एक एसजीएसटी, एक यूटीजीएसटी और एक होती है आपकी आईजीएसटी। देखो सीजीएसटी जो है ये सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि ये केंद्र सरकार के द्वारा जो इस पे कर लिया जाता है वो होती है सीजीएसटी। दूसरी आपकी एसजीएसटी यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये जो है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो टैक्स लिया जाता है वो होती है आपकी एसजीएसटी। इसके बाद में आती है यूटीजीएसटी। तो आप समझ ही गए होंगे कि यूटीजीएसटी मतलब यूनियन टेरिटरी, जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं इनके द्वारा जो टैक्स लिया जाता है इसको बोलते हैं यूटीजीएसटी। ये प्रश्न जो चौथे नंबर टाइप का जो आईजीएसटी है, ये याद रखना, इसको केंद्र सरकार जो है ये वसूलती है, फिर राज्यों में इसका आवंटन करती है। इसमें क्या होता है, ये सारे भी टैक्स जो है सीजीएसटी, एसजीएसटी या यूटीजीएसटी, ये पहले कर को वसूलते हैं और फिर इसको केंद्र सरकार को देते हैं। उसमें आपका 50 जो है वो केंद्र सरकार का हो जाता है, 50% जो है वो आपका राज्य सरकार का हो जाता है, जिस राज्य सरकार के द्वारा ये टैक्स वसूला जाता है। आईजीएसटी, इसकी उगाई कौन करता है, तो इसकी उगाई केंद्र शासित जो हमारा केंद्र है वो करता है। ठीक है, तो आई होप ये आप इसके टाइप समझ गए होंगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं कि जीएसटी जो मैंने अभी आपको बताया इसका वर्णन जो है वो 279 ए में है, यानी जीएसटी काउंसिल का। और आर्टिकल 246 ए जो है वो केंद्र सरकार को वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित कानून बनाने का अधिकार देता है, यानी कि जीएसटी से संबंधित यदि कानून बनाने हैं तो उसका अधिकार कहाँ, आर्टिकल 246 ए में है। आर्टिकल 269 ए की बात करें, आईजीएसटी, मैंने अभी आपको बताया था, इसमें क्या है, अंतर राज्य व्यापार पर जीएसटी केंद्र सरकार लगाएगी।
और जीएसटी परिषद की सिफारिश पर इसका विभाजन होगा। या मैंने आपको बताया कि इसका विभाजन जो है वो जीएसटी परिषद की सिफारिश पर किया जाएगा और इसकी उगाही कौन करेगा, तो केंद्र करेगा इसकी उगाही। आगे बढ़ते हैं। जीएसटी टैक्स जो स्लैब हैं ये कितने हैं, तो 5 हैं जीएसटी टैक्स स्लैब। एक जो है पहला है वो आपका 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। ये जो 0% वाला है ये जीएसटी टैक्स के अंतर्गत तो आता है पर इस पर टैक्स नहीं लिया जाता है, यानी कि इसमें भी जीएसटी लगता है लेकिन उसका कोई कर का भुगतान नहीं किया जाता है। तो याद रखना जीएसटी टैक्स स्लैब जो है वो कितने हैं, 5 हैं, 0, 5, 12, 18 और 28 है। जीएसटी लागू करने का सुझाव ये देने वाली समिति कौन है, बहुत पूछा जाता है। जीएसटी लागू करने का जो सुझाव देने वाली समिति है ये विजय केलकर समिति है, इसने 2002 में ये सुझाव दिया था। जीएसटी का ड्राफ्ट तैयार करने वाली समिति कौन है, तो जीएसटी का ड्राफ्ट तैयार करने वाली जो समिति है ये है असीम दास गुप्ता समिति। तो आप दोनों ही समिति को मार्क कर लेना, एक तो इसका सुझाव देने वाली विजय केलकर समिति और दूसरा इसका ड्राफ्ट तैयार करने वाली समिति, तो यह है आपकी असीम दास गुप्ता समिति। जीएसटी इन क्या होता है, तो ये आपका होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी जीएसटी में 15 अंक होते हैं और जीएसटी के बाहर रखे गए उत्पाद क्या क्या है। आपसे अगर पूछ ले कि कुछ ऐसे कर जो हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो है, वस्तुएं हैं जो जिन पे कर लगता है लेकिन जीएसटी नहीं लगता है, यानी कि अन्य उन पर कर लगते हैं, तो वो कौन कौन से, जैसे शराब हो गया, पेट्रोलियम उत्पाद हो गया, विद्युत हो गया, रियल एस्टेट हो गया, इन सभी पे उत्पाद शुल्क तो लगता है बट जीएसटी नहीं लगता है। इन पे जीएसटी के बाहर आते हैं, ये इन पे जीएसटी नहीं लगता है, अन्य कर लगते हैं। ठीक है भाई, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। जीएसटी से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते थे वो मैंने सारे के सारे इस वीडियो में डिस्कस किए। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में सभी में इसको दबा के शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल।